बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नए टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। वो नए टॉपिक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर के आगाज में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जो मखलूकात मौजूद हैं, जो जानदार पाए जाते हैं, जिनको हम देखते हैं, कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ 2 पाँव पे चलने वाले हैं, कुछ 4 पाँव पे चलने वाले हैं। ये तमाम के तमाम जानदार हैं और ये सेल पे मुश्तमिल होते हैं। हमारी आईब्रोज हों, हमारी आईलैशेस हों, सेल पे मुश्तमिल हैं। हम जो कागज इस्तेमाल करते हैं, जिस लकड़ी से बनता है, वो भी सेल पे मुश्तमिल है। हम जो लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, जिस लकड़ी से बनती है, वो भी सेल पे मुश्तमिल है। हम जो जूस इस्तेमाल करते हैं फलों का, वो भी सेल ही से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, सेल क्या है? सेल एक बुनियादी इकाई है, यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जानदारों के जिस्म के अंदर। इंसान को यह मालूम नहीं था सेल क्या होता है जब तक माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी। दुनिया की सबसे पहली माइक्रोस्कोप बनाई हॉलैंड के एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम जकरियास जेनसेन था। 1595 में ये जो माइक्रोस्कोप थी, ये सिंपल रोड पे मुश्तमिल थी, जिसकी दोनों अतराफ पर 2 लेंसेज मौजूद थे। एक का काम इमेज को बड़ा करना था, दूसरे का काम फोकस करना था। और इसकी जो रेजोल्यूशन थी, वो 3 गुना से लेकर के 9 गुना तक थी। यानी ये किसी जिस्म के इमेज को 3 गुना से लेकर के 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। वक्त गुजरता रहा और माइक्रोस्कोप की शक्ल में जिद्दत आती चली गई। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है और माइक्रोस्कोप के बनने के बाद सेल के बारे में दरियाफ्त किया गया। अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें, इसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? किसी जिस्म के इमेज में जाहिरी तौर पर इजाफा, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? दरअसल इट इज द मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ एन इमेज। ये किसी इमेज को सही तौर पर देखने का अमल है, सलाहियत है। डियर स्टूडेंट्स, इंसानी आंख की रेजोल्यूशन की बात की जाए 0.1 मिलीमीटर है। माइक्रोस्कोप की 2 शक्लें हैं और एक किस्म को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप का बुनियादी काम यह है, विजिबल लाइट को इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से किसी भी स्पेसिमन को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप, इसका बुनियादी काम किसी जिस्म के इमेज को 1500 गुना तक बढ़ा करके दिखाना है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1500 टाइम्स है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए, इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। यह माइक्रोस्कोप की जदीद शक्ल है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को और लेंस को, इन दोनों को एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। एक ऐसी जगह पर रखते हैं जो वैक्यूम वाली है, जहां से हवा को निकाल दिया जाता है। उसके बाद यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शुआ है। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट को रोशन किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है और लेंस की मदद से देखा जाता है। यहां पर जो लेंस इस्तेमाल होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करता है? इमेज को दिखाता है किसी फोटोग्राफिक फिल्म की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, इट इज द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म के इमेज में जाहिरी तौर पर होने वाला इजाफा मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, ये माइक्रोस्कोप की जदीद शक्ल है और इसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि ये किसी भी जिस्म के इमेज को 2.5 लाख गुना, यानी 250,000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है।
एनलार्ज करके दिखा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज वाले सवालात का हिस्सा बन सकती है। अब रेजोल्यूशन को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन कहा जाता है मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, किसी इमेज को वाज़ेह तौर पर ब्लर किए बगैर देखना। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये वो कम से कम फासला है जहां दो एक साथ पड़े हुए जिस्म अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 0.2 नैनोमीटर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, 0.2 नैनोमीटर के साथ साथ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ये भी ज़हन नशी कर लीजिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है 1 नैनोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। यहां पे ये भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 गुना ज्यादा अहम है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ज्यादा एडवांस ऑप्शन है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडिविजुअल सेल्स को, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। मिसाल के तौर पर प्रोटीन और डीएनए इसकी मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सेल्स को और टिश्यूज को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, मॉलिक्यूल्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। प्रोटीन और डीएनए जैसे मॉलिक्यूल इसकी मिसालें हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैपेबिलिटीज हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी इकसाम हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नंबर 2, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो एग्जाम हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। आपने इन दोनों को मेमोराइज कर लेना है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो एग्जाम के बारे में बताइए, उनके नाम क्या हैं, एनलिस्ट कीजिए। आइए दोनों में फर्क को समझ लेते हैं। नंबर 1, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है TEM की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। इट वर्क्स बाय ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन थ्रू स्पेसिमन। जिस चीज को हमने ऑब्जर्व करना है उसे स्पेसिमन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करके दरअसल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी स्पेसिमन को एनालाइज करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। इसको इस्तेमाल किया जाता है
ताकि स्टडी किया जा सके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को। इसके बाद दूसरी किस्म क्या है, आइए देखते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है? इट वर्क्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू metal coated surfaces। इसके काम करने का असूल ये है कि ये मेटल कोटेड सरफेसेस पर से इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करवाती है और इमेज को ऑब्जर्व करने में, किसी स्पेसिमेन को एनालाइज करने में मदद देती है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए, इसका काम सेल सरफेसेस को स्टडी करना है। कैपेसिटी ऑफ SEM इज टू स्टडी सेल सरफेसेस। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे लिए जहां मुफीद है, किसी जिस्म के इमेज को उसकी असल जिसामत से 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है, वहीं इसका एक ड्रॉबैक भी है, और वो क्या है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइव प्रोसेसेस को इसकी मदद से स्टडी नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? क्योंकि हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट और लेंस को एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पे अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके लाइफ प्रोसेसेस की बात की जाए, मूवमेंट, अमीबा की मूवमेंट को, जो कि एक लाइफ प्रोसेस है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिंदगी के तसलसल को बरकरार रखना मुश्किल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, हमने समझने की कोशिश की इसकी तफसीलात को, हमने डिस्कस किया इसकी मैग्निफिकेशन को, इसकी रेजोल्यूशन को, हमने डिस्कस किया इसकी टाइप्स को। डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैग्निफिकेशन के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से, इसकी टाइप्स के हवाले से, टाइप्स में फर्क के हवाले से। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय TEM, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय SEM। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है, आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आप लोगों का अगला काम इसको नोट डाउन करना है। आप सब लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इम्तिहानात में अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप पूरे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।